हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर क्वेश्चन में हम लोगों को दशमलव में कुछ संख्या दी हुई हो या आंकड़े दिए हो और उन सभी का हमसे औसत पूछा गया हो तो ऐसे सवाल को हम लोग कैसे हल कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम लोग औसत कैसे निकालते हैं या औसत क्या होता है, औसत किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आप लोग वीडियो को देखकर सीख सकते हैं कि औसत कैसे निकालना होता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे को ऐसे दशमलव में संख्याएं दी हुई हो तो उनका औसत कैसे निकालते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था और आप लोगों को पता होगा कि औसत का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले औसत का सूत्र या फॉर्मूला लिख लेते हैं कि औसत बराबर होता क्या है। औसत बराबर ऊपर आता है इसमें कि सभी आंकड़ों का योग, और बटे के नीचे लिखते हैं हम लोग कुल आंकड़ों की संख्या। कुल आंकड़ों की संख्या हम लोग इसमें लिखेंगे। अब उसके बाद में हम लोग जो ये सूत्र है उसी के हिसाब से करना है। तो इसमें क्या है, केवल ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई है वो दशमलव के रूप में दी हुई है। तो हम लोग को दशमलव की जोड़ करके लिखना है, तभी ये सभी आंकड़ों का योग होगा। तो इसमें आप लोगों को केवल ये पॉइंट देख के इनको सही से प्लस करना होगा। अगर आप लोग इसमें 0.1 यानी कि 0.1 की भी मिस्टेक कर देते हैं तो ये आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इसीलिए अपने पास में जो संख्याएं दी हुई है, यानी कि ये प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग, किसी कक्षा के 10 बच्चों का लंबाई, यानी कि 10 बच्चों की लंबाई क्रमशः 3.7, 4.2, 3.9, 3.1, 4.1, 3.5, 3.9, 4.0, 3.4, 4.2 फीट है ना। तो इनकी औसत लंबाई पूछी है, यानी कि इन सभी को जोड़ करके हम लोग को, और ये जो 10 बच्चे हैं तो इसमें 10 का भाग देंगे हम लोग, तो अपने का आंसर निकल के आ जाएगा। और ये अपना औसत का फॉर्मूला भी यही कहता है कि सभी आंकड़ों का योग और कुल आंकड़ों की संख्या। तो सभी आंकड़ों का योग हम इन सभी को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद में कुल आंकड़े, यानी कुल कितने आंकड़े हैं, तो 10 बच्चों का आंकड़े हैं तो 10 बच्चे की लंबाई 10 ही होगी। ठीक है, तो 10 का भाग देंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनको प्लस करने पर क्या संख्या आती है। तो हम लोग इस फॉर्मूले के अंदर इनको लिखते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग इनको लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लाइन लिखते हैं और उसके बाद में इनको लिखते हैं, जैसे कि 3.7 प्लस 4.2 प्लस 3.9 प्लस 3.1 प्लस 4.1 प्लस 3.5 प्लस 4.0, और ये प्लस करके मैं ऊपर लिख देता हूँ प्लस 3.4 प्लस 4.2। ठीक है, तो ये 10 ही आंकड़े ऊपर हो गए अपने। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि कुल आंकड़े 10 हैं, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे, जो कि आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। अगर यहाँ पे जोड़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इन सभी को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इसका निकल के आता है 38, यानी कि 38 फीट है ना। और अपने पास में 10 आंकड़े हैं या 10 बच्चे हैं तो 10 से भाग दे देंगे इसको। तो 10 से भाग देते हैं अगर हम लोग 38 को, तो अपने पास में आंसर निकल के आता है 3.8 फीट में था तो फीट लिख देंगे। तो ये अपना आंसर हो गया। तो आप लोग अगर इस जोड़ में अगर यहाँ पे 3.8 की जगह 3.9 आ जाता तो ये आंसर गलत हो जाता। इसीलिए ये इसे घुमा कर अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ये जोड़ करते समय सही से ध्यान रखना है कि इसमें अगर मिस्टेक होगी तो फिर आपका आंसर भी मिस्टेक करेगा। आज के वीडियो में इतना ही।